हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। द मरमेड क्वीन। मत्स्यांगना की दुनिया उत्साह से गुलजार थी। आज रात मरमेड रानी एक नया प्रशिक्षु चुनेगी। हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहता था। मिएट ने देखा कि सभी अन्य मरमेड्स फैशनेबल ड्रेस की दुकानों से मैनिक्योर और मेकओवर के लिए भाग दौड़ कर रही थीं। हर कोई जानता था कि मरमेड रानी हमेशा सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए मरमेड को अपना प्रशिक्षु चुनती है। मैं एक बहुत ही साधारण मरमेड हूँ, मिएट ने सोचा। निश्चित रूप से कोई उम्मीद नहीं है कि रानी मुझे चुनेगी। मैं बस अपने रास्ते पर चली जाऊंगी और इसके बारे में चिंता नहीं करूंगी। टोपी की दुकान से गुजरते समय मिएटे ने एक जलपरी को रोते हुए देखा। क्या हुआ? मिएटे ने पूछा। मेरे पास कोई टोपी नहीं है और दुकान बिक चुकी है, जलपरी ने जवाब दिया। अगर मेरे पास टोपी होती तो मैं जलपरी रानी की प्रशिक्षु के रूप में चुनी जाती। छोटी जलपरी के लिए तरस खाते हुए मिएटे ने उसके सिर से अपनी टोपी उतार दी। उसने कहा, ये लो, मेरे दादाजी ने इसे मुझे दिया था, इसलिए ये बहुत खास है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे रानी द्वारा निश्चित रूप से चुना जाएगा, जलपरी ने कहा। मिएटे की आंखों में आंसू भर आए जब उसने जलपरी को अपनी पसंदीदा टोपी के साथ तैरते हुए देखा। टोपी। उस दिन बाद में मिएटे को दुकानों के पास रोती हुई एक और जलपरी मिली। क्या बात है? मिएटे ने पूछा। जलपरी ने जवाब दिया, मैं जलपरी रानी की प्रशिक्षु चुनी जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई कोट नहीं है और अब दुकान बंद है। मेरे इस कोट का इस्तेमाल करो, मिएटे ने कहा। ये बहुत खास है। यह मेरी दादी की ओर से एक उपहार था, धन्यवाद। अब मैं रानी की नई प्रशिक्षु के रूप में चुनी जाऊंगी, जलपरी ने कहा। जलपरी मिएटे को देखकर मुस्कुराई, लेकिन मिएटे मुस्कुरा नहीं सकी। जब उसने जलपरी को अपना कोट लेकर तैरते हुए देखा तो मिएटे को गले में गांठ महसूस हुई। अब खुद थोड़ा उदास होकर मिएटे घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह अपनी गुफा के पास पहुंची, उसने एक और जलपरी को समुद्री कोरल के पेड़ के नीचे रोते हुए देखा। तुम इतनी दुखी क्यों हो? मिएटे ने पूछा। मेरे पास आज शाम के लिए कोई ड्रेस नहीं है, जलपरी ने जवाब दिया। मुझे एक अच्छी ड्रेस चाहिए ताकि जलपरी रानी मुझे अपना नया प्रशिक्षु चुन ले। मिएटे ने अपनी ड्रेस की ओर देखा। यह उसके पिता की ओर से उपहार थी। तुम ये ड्रेस ले सकती हो, उसने मरमेड से धीरे से कहा। कृपया बस इसका अच्छे से ख्याल रखना, यह मुझे बहुत प्रिय है। ओह, मैं ले लूंगी। और शुक्रिया, मरमेड खुशी से तैरते हुए बोली। मिएटे का दिल भारी हो गया जब उसने अपनी पसंदीदा ड्रेस को नजरों से ओझल होते देखा। अब वास्तव में आज रात जाने का कोई कारण नहीं था। उसने अपनी सबसे खूबसूरत चीजें दे दी थीं। मरमेड रानी ने उसे नोटिस भी नहीं किया होगा। अचानक मिएटे ने और भी रोने की आवाज सुनी, लेकिन यह आवाज मरमेड जैसी नहीं थी। आवाज उसके ऊपर से आ रही थी। सतह पर तैरते हुए मिएटे ने एक छोटे से यूनिकॉर्न को रोते हुए देखा। तुम्हें पता है कि तुम देर तक नहीं जाग सकते, यूनिकॉर्न की मां ने कहा। शायद जब तुम बड़े हो जाओगे। तुम हमेशा यही कहते हो, यूनिकॉर्न ने मुंह बनाया। मैं अब बूढ़ा होना चाहता हूँ। मैं आतिशबाजी देखना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम देखना चाहते हो, यूनिकॉर्न की मां ने कहा। लेकिन वे बहुत देर रात तक आतिशबाजी नहीं करते हैं और तुम्हें सोने की जरूरत है। मिएटे यूनिकॉर्न की मदद करना चाहती थी। अगर वह उस छोटे यूनिकॉर्न को मरमेड क्वीन की तरह कुछ समुद्री चमक दिखा पाती, तो शायद उसे लगता कि वे आतिशबाजी हैं। मैं आज रात जाऊंगी, मिएटे ने घोषणा की।
लेकिन मुझे जल्दी करनी है, नहीं तो मैं देर से पहुंचूंगी। आधी रात को सभी जलपरियां जलपरी रानी के सामने इकट्ठी हुईं। मेरे दोस्तों, जलपरी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी बहुत सुंदर दिख रही हैं। लेकिन ये क्या है? मैं एक को देख रही हूँ जो देर से आए है और बाकी लोगों से बहुत अलग दिख रही है। मिएट की ओर इशारा करते हुए जलपरी रानी ने कहा, छोटी जलपरी, यहाँ आओ। बताओ, तुम देर से क्यों आए हो? तुम्हारे सारे अच्छे कपड़े कहाँ हैं? मुझे खेद है, महाराज, मिएटे ने कहा। मैंने अपने सभी अच्छे कपड़े इसलिए दे दिए ताकि अन्य जलपरियां सुंदर दिखें। और मैं समय भूल गई क्योंकि मैं एक छोटे यूनिकॉर्न की मदद करने की कोशिश कर रही थी। जलपरी रानी ने सोच समझकर सुना। फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? छोटी सी, मिएट, छोटी जलपरी ने शर्मीलेपन से उत्तर दिया, उम्मीद करते हुए कि रानी उससे बहुत नाराज नहीं होगी। जलपरी रानी मुस्कुराई, छोटी मिएटे, तुम ही वह प्रशिक्षु हो जिसकी मुझे जरूरत है। उसके हाथ की एक लहर के साथ चमक और बुलबुले ने मिएटे को घेर लिया। तुरंत उसने सबसे खूबसूरत पोशाक पहन ली। मिएटे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। मिएटे ने मुस्कुराते हुए रानी की सभी जलपरियों से बात सुनी। मैंने अपनी नई प्रशिक्षु के रूप में मिएटे को चुना है, इसलिए नहीं कि वह बाहर से सबसे सुंदर है, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर असली सुंदरता है। मिएटे ने दूसरों के प्रति दयालुता दिखाई है और उसका ये दयालु स्वभाव किसी भी टोपी या पोशाक से कहीं ज्यादा चमकता है। फिर मरमेड रानी ने कहा, अब, मिएटे, मैं तुम्हें एक और तरकीब सिखाऊंगी। मरमेड रानी झुकी और मिएटे के कान में कुछ जादुई शब्द फुसफुसाए। जब उसने उन्हें 3 बार दोहराया, तो मिएटे की पूंछ समुद्री चमक आतिशबाजी के बहुरूपदर्शक में फट गई। मिएटे समुद्र की सतह पर तैरकर आया, जहां छोटा यूनिकॉर्न रहता था। उसने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक कंकड़ फेंका, फिर तेजी से तैरकर दूर चली गई। उसके पीछे मिएटे की पूंछ चमक उठी और जल उठी। छोटे यूनिकॉर्न ने समुद्र में आग देखी। उसने कहा, मम्मी, मैं समुद्र में आग देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं पहले से ही बड़ा हो गया हूँ। मिएटे ने खुद को मुस्कुराया, यूनिकॉर्न को इतनी खुशी देने पर प्रसन्न। इसलिए जब आप समुद्र में चमकती हुई रोशनी देखें, तो ध्यान से देखें, क्योंकि चमकती हुई पूंछ वाला छोटा मिएटे पास में ही तैर रहा होगा।